हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम पाठ 7 असहयोग आंदोलन यह पाठ पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, यह बताओ सहयोग का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या? ठीक है, मैं बताती हूँ। सहयोग का मतलब होता है किसी का साथ देना और असहयोग का मतलब होता है किसी का साथ न देना। हमारे देश के नेताओं का यह मत था कि अगर हम लोग अंग्रेज सरकार का अगर साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज सरकार एक दिन भी अपना शासन नहीं चला सकती है। इसलिए हमारे देश के लोगों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो यह पाठ का नाम है असहयोग आंदोलन। बच्चों, इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और सभी लोग अंग्रेज शासन की जो नीति थी उससे सभी परेशान थे और सभी चाहते थे कि हमारे देश में हमारा अधिकार और हमारे देश पर हमारा शासन हो। इसके लिए हमारे देश के लोगों ने प्रयत्न किया। इसके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। गरम दल, नरम दल ने अलग अलग तरीकों से हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयत्न किया। वर्ष 1920 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो कालखंड है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक का निधन हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। देखो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है लोकमान्य तिलक का, उनकी मृत्यु का दिखाया गया है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। तो उनकी मृत्यु के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन की जिम्मेदारी महात्मा गांधी के हाथों में आ गई। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह इन सूत्रों को लेकर भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को एक नई दिशा प्रदान की। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के कारण राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक बड़ा होता गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया युग की शुरुआत हुई। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में काल। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में वकालती, जो वकील होते हैं ना, वकील बनने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड का शासन था। वहां पे अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधे के लिए बहुत सारे लोग गए थे और वहां पर अस्थायी रूप से बस गए थे, यानी वहीं रहने लगे थे। वहां के हिंदी भारतीय के साथ वहां पर अपराधी की तरह व्यवहार किया जाता था। उनका हर जगह पे अपमान किया जाता था। 1906 में शासन ने एक आदेश निकाला, यानी अंग्रेज शासन ने यह आदेश निकाला, जितने भी काले लोग हैं या भारतीय लोग हैं उनको अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया। अगर नहीं रखते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। इस प्रकार जो है उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग में चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहां के लोगों को न्याय दिलाया। बच्चों देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है, महात्मा गांधी का चित्र है जब वो दक्षिण अफ्रीका वकालत की पढ़ाई करने गए थे, तब का यह चित्र है। गांधी जी का भारत में आगमन, उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब गांधी जी हमारे देश में लौटे, 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस लौट आए। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श में उन्होंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, यानी पूरे भारत देश में वो घूमे। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है, नामदार गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने उनको सलाह दी कि आप पूरे भारत में घूमिए, देखिए भारत के लोगों की क्या स्थिति है, अंग्रेज सरकार कैसे उनके ऊपर उनका शोषण कर रही है, उनपे किस प्रकार से जुल्म कर रही है। और वे घूमे और सामान्य लोगों का दुख और गरीबी के देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया, यानी उन्होंने संकल्प किया कि मैं कैसे भी करके उनके दुख और दरिद्रता को कम करूंगा, दूर करने का प्रयत्न करूंगा। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम बना के रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह, ये एक नई तकनीक का अवलंब किया। देखो बच्चों, यह साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम है, यहाँ पे गांधी जी रहने लगे थे। सत्याग्रह का दर्शन, गांधी जी ने सत्याग्रह का एक नया तकनीक का उपयोग किया और इसके साथ जन आंदोलन को जोड़ दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना, यानी उसको अपनाना। अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चल के सत्य और न्याय का बोध कराना और उस व्यक्ति के मन में परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य होता है। सत्याग्रह का मतलब यह होता है कि हमको संयम रखना है और अहिंसा का मारपीट का मार्ग नहीं अपनाना है
और सामने वाला जो व्यक्ति हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है उसके अंदर यह न्याय का बोध कराना कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। सत्याग्रही व्यक्ति ने अहिंसा और असत्य का उपयोग नहीं करे। जो सत्याग्रही होते कभी भी मारपीट और झूठ नहीं बोलते हैं। यह गांधी जी की सीख थी। हमारे देश में तो सत्याग्रह गांधी जी कर ही रहे थे, लेकिन बाद में हमारे भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों की जनता ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सत्याग्रह का मार्ग को अपनाया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है मार्टिन लूथर किंग का। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो वहाँ के काले लोग थे उनके अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और नीचे जो चित्र दिया गया है नेल्सन मंडेला के, अफ्रीका के थे। इन्होंने भी सत्याग्रह का मार्ग को अपनाया था। चंपारण सत्याग्रह। बच्चों, चंपारण यह क्षेत्र जो है बिहार क्षेत्र में है। बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज मकान मालिक भारतीय किसानों पर नील उगाने के लिए जबरदस्ती करते थे। यह नील जो है निर्धारित दामों पर बागान मालिकों को बेचने के लिए सख्ती की जाती थी। इनका कहने का मतलब यह है वो जो यहाँ के किसान थे उनको नील उगाने के लिए कहते थे। जैसे अनाज उगाते थे तो उनको परिवार को भी अनाज खाने को मिलता, लेकिन नील जो है ये नकदी फसल था और इसी को उगाने के लिए जबरदस्ती करते थे। और वो कहते थे कि हमारे जो हम कहते उसी दाम में बेचो। इस प्रकार जो किसानों की बहुत दुर्दशा होती थी। परिणाम तो किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी, उनको बहुत सारा घाटा सहना होता था। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण गए और वहां पर उन्होंने सभी किसानों को एकत्रित किया और उन्होंने सत्याग्रह पद्धति से उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा और किसानों को न्याय मिला। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया नील का खेती दिया गया है और गांधी जी ने जो चंपारण में सत्याग्रह किया था किसानों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, तो ये चंपारण सत्याग्रह का चित्र दिया गया है। खेड़ा सत्याग्रह। बच्चों, खेड़ा जो है गुजरात में है, गुजरात राज्य में। गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने के कारण फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई, यानी बहुत सारे फसल जो है नष्ट हो गए। फिर भी सरकार उनसे जबरदस्ती कर वसूल कर रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न अदा करने यानी टैक्स न भरने की सलाह दी। तभी स्थानीय किसानों ने 1918 में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। गांधी जी इसके नेता बने और थोड़े ही समय में सरकार ने लगान को माफ कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है खेड़ा सत्याग्रह का। किसानों के लिए यह आंदोलन किया गया था। अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। श्रमिक यानी श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, जो मिल में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनका आंदोलन। अहमदाबाद में आंदोलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मिल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि मांगी। मिल जितने भी मिल श्रमिक थे, मिल मजदूर थे, उन्होंने कहा कि हमारा महंगाई बढ़ गई है तो हमारा पगार वगैरह, हमारा जो वेतन है वो बढ़ाओ। मिल मालिकों ने यह मांग को उन्होंने ठुकरा दिया कि उन्होंने कहा कि हम आपका वेतन नहीं बढ़ाएंगे। गांधी जी के सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल किया और अनशन किया। अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल किया। गांधी जी ने श्रमिकों के साथ भी भूख हड़ताल पे बैठे। अंत में मिल मालिक को पीछे हटना पड़ा और श्रमिकों का जो वेतन है वो बढ़ाया गया। देखो बच्चों, ये अहमदाबाद का मिल आंदोलन है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में मिल के जो श्रमिक है उन्होंने भाग लिया था। रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। रोलट एक कानून था, इसे काला कानून भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारतीयों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और युद्ध खत्म होने के बाद भी भारतीयों की भलाई के लिए निर्णय लिया जाएगा और अंग्रेजों ने कहा था कि एक उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसका जरा भी ध्यान नहीं दिया। वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्धि और आर्थिक राजनीति के कारण भारतीय जनता में अंग्रेज के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा था उत्तरदायी शासन पद्धति देंगे, महंगाई कम होगा, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। इसके लिए उनके मन में असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी
रोलेट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। रोलेट एक अधिकारी का नाम था, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा किए गए विरोध को न मानते हुए एक नया कानून बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल था, उसमें भारतीय सदस्य थे, उन्होंने कहा कि यह कानून मत बनाओ, लेकिन तो भी अंग्रेज सरकार ने यह कानून बनाया। उसे रोलेट एक्ट कानून कहा जाता है। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीयों को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया। अभी जैसे हमारे यहाँ कोई भी अपराधी है तो उसके ऊपर कोर्ट होता है, कचहरी होता है और उसपे जो अपराध साबित होता है उसके बाद उसको बंदी बना के उसको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन इस कानून के अनुसार कोई भी बिना जांच पड़ताल किए किसी को भी बंदी बना सकते थे और कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए उसे जेल में रखने का अधिकार दिया गया था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया, यानी सभी भारतीयों ने कहा कि ये कानून सही अच्छा कानून नहीं है, काला कानून है। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रोलेट कानून के विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी यानी पूरे देश में हड़ताल करने का उन्होंने आह्वान किया। लोगों से कहा कि सभी लोग मिलकर इस कानून के विरुद्ध हड़ताल करो। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है रोलेट एक सत्याग्रह जो 1919 ईस्वी में हुई। सभी लोग ये जो काले कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो है पंजाब राज्य में है। रोलेट कानून के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन ने पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया था, यानी बहुत तेज स्वरूप में आंदोलन हो रहा था। अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। सरकार ने दमन तंत्र का प्रारंभ किया। दमन तंत्र का मतलब होता है सभी को मारपीट अपने काबू में करना शुरू किया। गांधी जी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंधित किया गया, मतलब रोक लगा दिया, गांधी जी वहां पर न जाए। जनरल डायर ने अमृतसर में सभा लेने के लिए एक रोक लगाने का आदेश, प्रतिबंधित आदेश लागू किया। प्रतिबंधित आदेश का मतलब होता है रोक लगाना, कि वहां पे कोई भी सभा नहीं ले सकता। ऐसा अंग्रेज सरकार ने आदेश लागू किया। अमृतसर में हड़ताल करने के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन्होंने अमृतसर हड़ताल में इन्होंने वहां पे नेतृत्व किया था और इन प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया। इस घटना का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर की जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार के दिन इस सभा का आयोजन किया गया था। इस समय जनरल डायर की सेना की गाड़ियां लिए वहां पर आया। देखो बच्चों, यहाँ जनरल डायर का चित्र दिया गया है। यह जो है जनरल डायर वहां पर आया अपनी सेना लेकर और जलियांवाला बाग के मैदान से बाहर निकलने का एक सकरा मार्ग था, एक पतला सा मार्ग था और उस मार्ग को बंद कर दिया और बाग में इकट्ठे हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखो बच्चे, यहाँ चित्र दिया गया है जनरल डायर को ऑर्डर पे जो अंग्रेज पुलिस थी वो गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बंदूकों के 1600 चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई। इससे क्या हुआ, जितने भी निरपराध निर्दोष लोग थे बिना कारण मारे गए। इस नृशंस नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए थे और अनगिनत घायल हुए जिसकी कोई गिनती ही ना हो। अनगिनत लोग हताहत हुए यानी घायल हुए। गोलीबारी के तुरंत बाद कर्फ्यू घोषित किए जाने से घायलों का तुरंत उपचार भी नहीं हो सका। जो घायल हुए थे उनका इलाज भी नहीं हो पाया। शायद अगर उपचार होता तो वही लोग बच जाते। संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है। जनरल डायर ने जो सभा कर रहे थे उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे
और यहाँ पे जो दूसरा चित्र दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां चलाई गई थी उसके निशान आज भी वहां की दीवारों पर है। देखो, इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर उत्तरदायी था। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया था, यह उत्तरदायी था क्योंकि इसी ने आदेश दिया था कि वहां जाकर गोली चलाओ। पूरे भारत देश में इस कानून की निंदा की गई, बुराई की गई और भर्त्सना की गई, यानी निंदा किया गया। हत्याकांड के निषेध के रूप में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा जो सर की उपाधि उनको मिली थी उसका उन्होंने त्याग किया। देखो बच्चों, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र दिया है। इन्होंने यह जो हत्याकांड में इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, इनका इन्हें दुख हुआ और उन्होंने ये जो सर की उपाधि उसका उन्होंने त्याग कर दिया। आगे चलकर भारतीयों ने इस निर्दयी हत्याकांड की जांच करने की मांग की। खिलाफत आंदोलन। तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख था। तुर्किस्तान का जो सुल्तान, सुल्तान का मतलब होता है राजा, तुर्किस्तान का जो राजा था वो मुस्लिमों के धर्मगुरु माने जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय तुर्की जो है इंग्लैंड के विरोध में था। युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त हो जाने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, ऐसा आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वहां के जो राजा है, जो मुस्लिमों का धर्म गुरु है, उनको किसी प्रकार का क्षति यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको मारा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा आश्वासन इंग्लैंड ने दिया था, लेकिन बाद में युद्ध खत्म हो गया था। उन्होंने अपने ये आश्वासन जो दिया था उसका पालन उन्होंने नहीं किया, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। परिणाम स्वरूप मुसलमानों के मन में आक्रोश की लहर फैल गई, उनको गुस्सा आया बहुत। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। गांधी जी ने सोचा कि इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू मुस्लिम में एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आ जाएगी। गांधी जी ने देखा कि मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध है, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करे तो अंग्रेज सरकार जो है सही रास्ते पे आ जाएगी। इसके लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया। समर्थन देना मतलब साथ देना। सरकार के साथ असहयोग करने के गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए, तो मुसलमान लोग ने भी इनके बातों को मान्य किया। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष रूप का दर्शन हुआ, सभी लोग एक होने लगे, हिंदू मुसलमान एक हो गए। इस पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।